हेलो गाइस, अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं, हु इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा या भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है, तो डेफिनेटली अगर आपको पता होगा तो आप आंसर देंगे दादा साहब फाल्के। डेफिनेटली ये करेक्ट आंसर है। बट आज हम लोग उनकी बात क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली रिसेंट में ही एक दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का आयोजन हुआ था और जिसमें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो अवार्ड था वो वितरित किया गया। नॉमिनेशन हुआ, देन शॉर्टलिस्ट किया गया और फिर उन विजेताओं को ये अवार्ड दिए गए। मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताऊंगा दादा साहब फाल्के की, फिर मैं आपको उन एक्ट्रेस या फिल्म का नाम बताऊंगा जिन्होंने इस प्राइज को या इस अवार्ड को अपने नाम किया है। अगर मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताऊं तो दादा साहब फाल्के जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र के नासिक में। महाराष्ट्र के नासिक में 1870 को, 1870 मतलब 1870, 30 अप्रैल 1870, 30 अप्रैल 1870 को। और उसके बाद उनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी तो मैं आपको दूंगा नहीं। बेसिकली वो टर्निंग पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा जहां से वो फिल्मी जगत में अपना नाम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो टर्निंग पॉइंट बना था 1909, 1909, जब उन्हें फर्स्ट टाइम जर्मनी जाने का मौका मिला। कहां जाने का? जर्मनी। फर्स्ट टाइम वो कहां गए? जर्मनी। जर्मनी 1909 में जब वो गए तो वहां पर कुछ उनके डायरेक्टर, कुछ ऐसे लोगों से परिचय बना जो लोग फिल्मी दुनिया में ऑलरेडी काम कर रहे थे। इसके बाद उनका परिचय कई ऐसी मशीनों से हुआ, कई ऐसी टेक्नोलॉजी से हुआ जो कि फिल्म बनाने में मदद करती थी। इससे बड़ा जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो बना 1910, 1910, जब उन्होंने जर्मनी में एक फिल्म देखी, लाइफ ऑफ क्राइस्ट। लाइफ ऑफ क्राइस्ट ये उनके लिए एक प्रेरणा स्वरूप साबित हुआ और इस मूवी के बाद उन्होंने भी कहीं ना कहीं फिल्म बनाने या फिल्म को निर्माण करने का एक जो एक प्रेरणा थी वो इस फिल्म से उन्होंने लिया। और 1910 के बहुत ज़्यादा समय के बाद नहीं, मात्र 3 सालों बाद 1913, 1913 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म को रिलीज कर दिया जो कि थी राजा हरिश्चंद्र। और ये मूक फिल्म थी, मतलब बिना आवाज की। और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। कौन सी फिल्म थी? डेब्यू फिल्म। और इंडिया की फर्स्ट फुल लेंथ फिल्म ये थी राजा हरिश्चंद्र। पहली मूवी थी। उसके बाद इन्होंने बैक टू बैक अप्रॉक्सीमेट 100 मूवी या कह सकते हैं 95 मूवी रिलीज किया या 19 मूवीज के डायरेक्टर रहे हैं। और इन्होंने 26 शार्ट फिल्म्स को भी बनाया। लगभग 19 साल का कैरियर इनका रहा है फिल्मी जगत या फिल्मी दुनिया में। इनकी जो आखिरी मूवी थी वो थी सेतु बंधन। आखिरी मूवी क्या थी? सेतु बंधन। और एक महान व्यक्ति या भारतीय सिनेमा के जो पितामह थे वो हमें छोड़कर 16 फरवरी 1944 को इस दुनिया को या अपनी इस विरासत को छोड़कर अलविदा कहकर चले गए। उन्हीं की याद में 1969 में 1969 में ही दादा साहब फाल्के की जयंती पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की या दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई और जिसकी पहली विजेता बनी देविका रानी जी। जिसकी पहली विजेता बनी देविका रानी जी। आई होप आपको ये ब्रीफ हिस्ट्री समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो इस साल 2022 का दादा साहब फाल्के अवार्ड रहा है उसके विनर कौन कौन रहे हैं। तो अगर फर्स्ट अवार्ड की मैं बात करूं तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए, फिल्म में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए आशा पारेख जी को यह अवार्ड दिया गया है। अगर मैं बेस्ट एक्टर की बात करूं तो वो रहे रणबीर सिंह फॉर हिज मूवी 83। उनकी मूवी जो 83 थी उसमें कपिल देव का किरदार निभाने के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं बेस्ट एक्ट्रेस का तो ये अवार्ड गया है कृति सेनन को, उनकी मूवी मिमी के लिए। अगर मैं कहूं क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर तो ये गया सिद्धार्थ मल्होत्रा को, उनकी मूवी शेरशाह के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स ये गया है कायरा आडवाणी को, उनकी मूवी शेरशाह के लिए।
अगर मैं बात करूं बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल, तो ये रहे सतीश कौशिक जी कागज के लिए, जो कि पंकज त्रिपाठी की एक बेहतरीन फिल्म थी। और वहीं बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल की अगर बात कर लें तो लारा दत्ता बेल बॉटम के लिए। बेस्ट डेब्यू एक्टर जो रहे वो आहान शेट्टी तड़फ मूवी के लिए। अगर मैं बात करूं कि बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल तो रहे हैं वो आयुष शर्मा द अंतिम द फाइनल ट्रूथ के लिए। और अगर मैं बात करूं फिल्म ऑफ द ईयर तो बनी है द पुष्पा द राइज। फिल्म ऑफ द ईयर जो रही है पुष्पा द राइज बनी है। अप्रॉक्सीमेट 350 करोड़ के आसपास इन्होंने इस मूवी ने कलेक्शन किया था। अल्लू अर्जुन इसमें कास्ट, मतलब अल्लू अर्जुन इसमें एक्टर थे। वहीं बात करूं बेस्ट फिल्म जो रही वो शेरशाह रही है। और अगर मैं बात करूं बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज तो ये रहे हैं मनोज बाजपेयी जी, उनकी सीरीज द फैमिली मैन 2 के लिए। वहीं अगर बात करूं बेस्ट एक्ट्रेस इन वेब सीरीज तो रही रवीना टंडन जी, उनकी जो अभी एक सीरीज आई थी अरण्यक करके, उसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है इस दादा साहब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट विनर थे जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। आई होप आपको समझ आया होगा। और थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी दादा साहब फाल्के जी के बारे में, जो कि इंडियन फिल्मी दुनिया के या इंडियन सिनेमा के वो फादर कहे जाते हैं या पितामह कहे जाते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग।